यूक्रेन, ईरान, इजराइल, गाजा के बाद अब एक और युद्ध की टिक टिक शुरू हो चुकी है। क्या अगले कुछ घंटे में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच खुले जंग का आगाज होने वाला है? क्या कैरेबियन सागर में तेल के चक्कर में होने वाला है खूनी खेल? क्या युद्ध के जरिए डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में तख्ता पलट करने वाले हैं? बड़ी खबर यह है कि अगले कुछ घंटे में ट्रंप वेनेजुएला पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। वेनेजुएला को ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला एक आतंकी देश है। वेनेजुएला को हमारी संपत्तियां लौटानी होंगी। हम अपना तेल वेनेजुएला से वापस लेकर रहेंगे। वेनेजुएला ने हमारे तेल, ऊर्जा और संपत्तियों पर कब्जा किया है। हम अपना अधिकार वापस लेकर रहेंगे। वेनेजुएला ने हमारे जो रिसोर्सेज गैर कानूनी तरीके से छीने, वेनेजुएला को उसे वापस लौटाना होगा। ट्रंप ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, यानी कि अगले कुछ घंटे में वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ड्रग्स तस्करी से शुरू हुई तनातनी अब तेल तक कैसे पहुंची? ट्रंप ने क्यों वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर दावा ठोक दिया? ट्रंप ने वेनेजुएला पर अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक घेराबंदी की है, तो क्या अब वेनेजुएला की मदद के लिए चीन और रूस भी मैदान जंग में उतरेंगे? वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का टिक टिक शुरू हो गया है। ट्रंप ने चारों तरफ से वेनेजुएला की नाकेबंदी कर दी है। क्या वेनेजुएला का तेल कैरेबियन सागर में कराएगा खूनी खेल? Getting land, oil rights, whatever we had, and we want it back. रूस, यूक्रेन, थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, गाजा, ईरान के बाद दुनिया में नई जंग का आगाज होने जा रहा है। ये जंग सीधे अमेरिका लड़ेगा और उसका टारगेट होगा वेनेजुएला। क्या वेनेजुएला पर अमेरिका का पहला हमला दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट F-22 रैप्टर से होगा? क्या ट्रंप मादुरो के देश में B-2 और B-52 बॉम्बर से बमबारी करेंगे? क्या वेनेजुएला के ऊपर ट्रंप टॉमहॉक मिसाइलों की बौछार कर देंगे? क्या यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वेनेजुएला को संभलने का मौका नहीं देगा? क्या ट्रंप न्यूक्लियर सबमरीन से वेनेजुएला में तबाही मचा देंगे? Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. अब तक जो अमेरिका ड्रग्स तस्करी को लेकर वेनेजुएला को धमका रहा था, समंदर में एक के बाद एक उसके बोट्स को उड़ा रहा था, वो अमेरिका खुलकर अब सामने आ गया है। पूरा मामला अब तेल के खेल का हो गया है। ट्रंप वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर अपना दावा कर रहे हैं। ट्रंप वेनेजुएला से अपना तेल वापस मांग रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला ने सब अवैध रूप से छीना था। वेनेजुएला ने उनके देश का तेल चोरी किया, जमीन और दूसरी संपत्तियां भी चुराई। ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सारे अधिकार वापस लेकर रहेंगे। Con el secretario general de Naciones Unidas. Hablamos un rato largo. आज मैंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से बात की। हमारी लंबी बातचीत हुई और मैंने उन्हें पूरी तरह समझाया कि आक्रामकता और धमकियों में कैसे बढ़ोतरी हो रही है और कल और आज क्या हुआ।
अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला की चीजें उनकी हैं और हम वेनेजुएला वासी उनका तेल चुरा रहे हैं, यानी वेनेजुएला का तेल उनका है। वेनेजुएला के खनिज, सोना और सभी संसाधन उनके हैं। और जो बात हमने पहले कभी नहीं सुनी थी वो ये कि वेनेजुएला की जमीन भी उनकी है और हमें उसे फौरन वापस कर देना चाहिए। Nunca, jamás, never in the life, Venezuela. ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ नाकेबंदी कर दी है। तेल टैंकरों के वेनेजुएला आने जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। It's a blockade. Not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago, and we want it back. But they took it. They illegally took it. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. ट्रंप अब कभी भी वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिकी फौज कभी भी वेनेजुएला पर हमला कर सकती है। अमेरिका ने हमले के लिए वेनेजुएला के तट पर अपनी 3 वॉरशिप तैनात कर दी है। यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन नाम के 3 एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप वेनेजुएला के तट पर तैनात हैं। तीनों वॉरशिप हवा, समुद्र और पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने में माहिर हैं। इनके साथ 4000 सैनिक, P-8A पोसाइडन विमान और 1 हमलावर पनडुब्बी भी शामिल है। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो भी ललकार रहे हैं। रूस के और चीन से मिले हथियार के दम पर राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. कैरेबियन सागर में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति मडुरो के ऑर्डर के बाद वेनेजुएला की नेवी समंदर में अपने ऑयल टैंकर्स की निगरानी कर रही है। कैरेबियन सागर के तट पर वेनेजुएलाई सेना वॉर अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। जिस तरफ अमेरिका की वॉरशिप तैनात है, उस तरफ रुक करके वेनेजुएला की सेना तोप से गोले दाग रही है। हम अपने अधिकारों के भीतर हैं, हम अपनी ही जमीन पर हैं और हम किसी भी देश के लिए सबसे पवित्र चीज की रक्षा कर रहे हैं, अपने बच्चों, अपने परिवारों और अपने लोगों के भविष्य के अधिकारों की। युद्ध हमने इसके लिए साफ मना कर दिया है। अमेरिका में जनता का बड़ा हिस्सा किसी भी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ है। अमेरिका में लोग कहते हैं कि दूसरे देशों के मामलों में दखल देना अब बंद होना चाहिए। Militar. Que se acabe el intervencionismo, dice en Estados Unidos. सवाल यह है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वेनेजुएला की सेना कितनी देर टिकेगी। सवाल यह भी है कि आखिर ट्रंप क्यों वेनेजुएला के साथ जंग करने पर आमादा है। वेनेजुएला से अमेरिका की नाराजगी की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह वेनेजुएला में अमेरिकी विरोधी सरकार, दूसरी वजह है वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका की नजर, तीसरी वजह है वेनेजुएला का ड्रग सिंडिकेट। Hoy puedo decir que Venezuela ये सिर्फ युद्ध भड़काने और औपनिवेशिक सोच की महत्वाकांक्षा है और हम ये बात इतनी बार कह चुके हैं कि अब सभी को सच्चाई दिखाई दे रही है। सच्चाई सामने आ चुकी है। वे वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहते हैं और वहां एक कठपुतली सरकार थोपना चाहते हैं जो 47 घंटे भी नहीं टिकेगी। वे संविधान, संप्रभुता और सारी संपत्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं और वेनेजुएला को एक उपनिवेश बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं।
वेनेजुएला कभी किसी का उपनिवेश नहीं बनेगा, कभी भी नहीं। Y ese derecho a la paz y a la vida उधर रूस और चीन से मिले हथियारों के साथ वेनेजुएला की सेना भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। उधर के प्रेसिडेंट मादुरो पहले भी ट्रंप को चेतावनी दे चुके हैं। अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए उनके पास 5000 से ज्यादा रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैयार हैं। हालांकि सच ये भी है कि वेनेजुएला अमेरिका का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। ग्लोबल फायर पावर 2025 रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 है, वेनेजुएला 50वें नंबर पर है। अमेरिका की सेना के पास एडवांस ग्लोबल ऑपरेशन का लंबा तजुर्बा है, जबकि वेनेजुएला की सेना पुराने हथियार के सहारे युद्ध के मैदान में उतरने वाली है। वेनेजुएला पर अटैक करने के लिए अमेरिकी मरीन्स की एयरक्राफ्ट कैरेबियन सागर के तट पर उड़ रहे हैं। कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के तट के पास तैनात वॉरशिप पर 90 एयरक्राफ्ट और 4600 नेवल फोर्स ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के पास 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि वेनेजुएला के पास 1,09,000 एक्टिव जवान हैं। अमेरिका के पास 1790 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं वेनेजुएला के पास सिर्फ 30 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के जखीरे में 1002 अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। वेनेजुएला के पास सिर्फ 10 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिका के पास 440 नेवल शिप हैं। वेनेजुएला के पास 34 नेवल शिप हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 11 ऐसी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो चलते फिरते शहर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ा रहे हैं। वो ड्रग तस्करी और तेल निर्यात रोकने के नाम पर कैरेबियन सागर में बड़ा सैन्य जमावड़ा कर चुके हैं। नौसेना के जहाज तैनात हैं जो अगले कुछ घंटों में वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं। उधर वेनेजुएला रूस और चीन से हथियार खरीद रहा है या मदद मांग रहा है। रूस ने वेनेजुएला को पहले सुखोई जेट S-300 मिसाइल सिस्टम और टैंक दिए हैं। मादुरो ने रूस से Su-30 जेट की मरम्मत, रडार और मिसाइल मांगी थी। इसके अलावा रूस ने वेनेजुएला को बैलिस्टिक और कैलिबर क्रूज मिसाइलें देने की बात कही थी। वेनेजुएला के पास ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। हालांकि ईरान, रूस और चीन अमेरिका और वेनेजुएला की जंग में सीधे नहीं उतरेंगे। रूस जहां यूक्रेन के साथ फंसा है तो चीन पर जापान के साथ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। उधर ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव कम नहीं हुआ है। ऐसे में वेनेजुएला को अपना युद्ध अकेले ही लड़ना होगा।